शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य गणित की कक्षाएं चल रही थी जो सुपर टेट 2026 आपका आयोजित होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए आपको गणित बताया जा रहा था। ठीक है, लगभग 10 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके अवश्य देख लीजिएगा। उसी क्रम में आज पार्ट 11वां होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना, ये टॉपिक आपका चल रहा था। ठीक है, कि इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें हम आपको तरीके तो सारे बता चुके हैं। जो रूल होते हैं 0 से लेके 9 तक की संख्याओं, कुल टोटल संख्या 10 0 से 9 तक की, उनमें इकाई के अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इन चीजों के रूल आपको बताए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। 10 पार्ट लगभग हो चुके हैं, आज 11वां होगा। ठीक है, तो हम अब प्रश्नों की तरफ चल रहे थे। चूंकि इकाई के अंक के कुछ प्रश्न हम इसके पहले भी करा चुके हैं, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने दिया हुआ है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 के गुणनफल में हजारवां अंक क्या होगा। मतलब 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1001 में हजारवां अंक पूछ रहा है। तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से इकाई अंक का क्वेश्चन हुआ। ये इकाई के अंक के हिसाब से ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब आपको हजारवां अंक ज्ञात करना है। हजारवां अंक मतलब जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब यहाँ जो अंक आएगा उसको ज्ञात करना है, यही हजारवां अंक होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंक आपको बताना है कि ये अंक कौन सा होगा, यही हजारवां अंक होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कैसे होता है। जैसे 5 की पावर 3 है गुणे 2 की पावर 1001। अब देखिएगा 5 की पावर 3 को अगर हल करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 का 3 बार गुणा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 125 गुणे, इसमें देखिए हमें 125 को हजार में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें हजारवां अंक ज्ञात करना है। तो हजारवां अंक कैसे ज्ञात होगा, अगर 1000 से गुणा होगा तभी ना ज्ञात होगा। मान लीजिए हमें हजारवां अंक ज्ञात करना है, तो हम जब हजार का 3 जीरो तक ले जाएंगे तभी हमें हजारवां अंक मिलेगा। तो 125 को आपको हजार में बदलना है। इसके लिए अब क्या करेंगे, इससे कुछ 2 की पावर को निकाल के इसमें गुणा करेंगे। कैसे, अब 125 ये है, 125 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 1000 हो जाए। अगर आपसे पूछूं कि 125 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 1000 होगा, तो आप कहेंगे 125 में 8 का गुणा कर दिया जाए तो 1000 हो जाएगा। लेकिन ये 8 आया कहाँ से, 8 इससे लेना है। इससे लेना है मतलब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। यही 2 की पावर 3 को आप इसमें से निकाल लीजिए, नहीं तो 8 कहाँ से आया ये नहीं बता पाएंगे। जब 2 की पावर 3 इसमें से निकल जाएगी, ये अगर इसमें से आप 2 की पावर 3 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा शेष, मतलब पावर 3 निकल गई 1001 में, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 998, यही बचेगा ना। पावर 3 हमने निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमें 8 लाना था। तो 8 मतलब 2 की पावर 3 होता है। 1001 में हमने क्या किया, 2 की पावर 3 निकाल लिया, बचा क्या, 2 की पावर 998। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 हमारा कहाँ से आया, 2 की पावर 3 से आया। 2 की पावर 3 कहाँ से आया, हमने इससे लिया, 2 की पावर 998। 998 क्यों लिखा, देखिए गुणा है तो घात जुट जाती है, जब गुणा में घात जुटेगी तो ये 1001 हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करके। ठीक है, अब देखिए 125 गुणे 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, गुणे 2 की पावर 998। ठीक है, 125 में 8 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 998। देखिए जब भी आपको इतनी बड़ी घात मिले, 4 से आपको भाग देना है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट में केवल देना है। ठीक है, ऐसा नहीं पूरे में देंगे, केवल लास्ट के 2 डिजिट में। कैसे, 98 में 4 से भाग देंगे, 4 2 में 8, 4 चक में 16, कितना बचा 2, यही पावर लगा दीजिए। 1000 गुणे 2 की पावर क्या लग जाएगा, यही लग जाएगा 2।
इसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचता है उसी को पावर लगाते हैं। ये आपको मैंने घातांक इकाई के अंक में रूल बताया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है 4 गुणे 1000, ये क्या हो जाएगा 4000। मैंने क्या कहा था, हजारवां अंक कौन सा होगा, यक्स जो 3 जीरो के बाद होगा। 3 जीरो के बाद कौन सा अंक है 4, यही 4 क्या है हजारवां अंक है, यही आपका आंसर हो गया। ये 4 क्या है हजारवां अंक है। आपसे पूछा था हजारवां अंक क्या होगा, ठीक है। तो रूल इसने फॉलो क्या किया, इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं यही रूल इसमें भी लगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक। हजारवां अंक हमने निकाल लिया। हजारवां अंक के लिए हमें इसको हजार में कन्वर्ट करना पड़ा, इससे कुछ चीजें अलग करके गुणा किया हमने। जैसे 1001 से 2 घाते 3 निकाल लिया, 998 बचा। उसी को 2 घाते 3 को 8 करके गुणा कर दिया, 1000 हो गया। हजारवां अंक हमसे ऐसे निकल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 259 की पावर 5 3 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब ये देखिए घात के बाद भी घात है, मतलब 2 घातें लगी हुई हैं, ठीक है। 259 की पावर 53 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब भाई ऐसा नहीं कि आप एक बार 53 घात करें फिर 5 की घात करें, बहुत लंबा चला जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूं। देखिए हमें इकाई के अंक से मतलब होता है तो लास्ट का इकाई अंक हम लेंगे, ठीक है। 9 की पावर 53, हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया कि हमें इकाई के अंक से मतलब होता है। ये इकाई का अंक है 9, 9 को हमने यहाँ पे लिख लिया, पावर सेम लगा दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 9 अगर किसी संख्या के अंत में हो तो उस संख्या का चाहे जितना घात हो उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। 2 कंडीशनें मैंने आपको बताई थी 9 के सेंस में, कि अगर सम हो, सम मतलब 2 बार गुणा हो, या आप कह सकते हैं क्या 9 की पावर 2 हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसमें यहां लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। विषम हो, अगर विषम हो, विषम हो मतलब 3 बार गुणा, मतलब 9 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 729। मतलब अगर सम हो तो 1 आएगा, विषम हो तो 9 आएगा। फिर भाई सम के बाद विषम आता है, विषम के बाद फिर सम आता है, ये क्रम चलता रहता है। मतलब 1 9 1 9 1 9 आता जाएगा। अब आप ये बताइए जब सम पे 1 आ रहा है, विषम पे 9 आ रहा है, इकाई का अंक तो 53 क्या है, 53 एक विषम संख्या है, ठीक है। 53 क्या है एक विषम संख्या है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, विषम पे क्या आता है 9 आता है, तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। बस कुछ सॉल्व नहीं करना है, इकाई का अंक 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम पे तो 1 आता है, विषम पे 9 आता है। 53 क्या है, 53 विषम है। अब विषम की पावर चाहे जो हो भाई, विषम की पावर चाहे जो है, लेकिन अगर ये 53 विषम है तो 9 की पावर अगर विषम होती है, 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 होता है। 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 होता है, ठीक है। तो विषम है इसलिए इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे कोई तरीके से सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। एक आपको होमवर्क दिया जाता है 225 की पावर 66 की पावर 33 का इकाई का अंक बताइए। अब आपको इसमें इकाई का अंक बताना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप रूल जानते हैं तो सीधे आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक आपसे पूछ रहा है। मतलब दाएं से जो बगैर शून्य का अंक होगा वही पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया ना सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, मतलब सारे शून्यों को छोड़कर। जैसे अगर लास्ट में शून्य आता है उसके बाद कोई गैर शून्य अंक आता है, उसी को यह पूछ रहा है, इन शून्यों को छोड़ने को कह रहा है ना कि इसकी पावर इतना का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। तो आप जान जाइए लास्ट के सारे शून्य को छोड़ना है। अब देखिए 30 में क्या है शून्य है, कैसे इसे अलग करेंगे, देखिए ऐसे 2928
30 को और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। 3 गुणे 10 मतलब 3 दहा में 30 होता ही है 2928। अब देखिए ये दोनों की पावर कर दीजिए, 3 की पावर 2928 और 10 की पावर 2928। हमने कहा गैर शून्य अंक हमें जानना है, तो गैर शून्य अंक जानने के लिए ये शून्य वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसमें शून्य है, इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि गैर शून्य अंक जानना मतलब जिसमें शून्य ना हो, केवल और केवल इससे मतलब। तो इसे लिखिए 3 की पावर 2928। मैंने क्या कहा था, अगर घात ज्यादा हो तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे देते हैं। तो आप क्या करेंगे, 28 में 4 से भाग दे देंगे। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 28 है, 28 में 4 से भाग देंगे, 7 4 में 28, शेषफल शून्य आया। शेषफल ही लिखा जाता है, 4 से भाग देने पर शेषफल ही घात के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ शेषफल शून्य आ गया। मैंने इसके पहले भी बताया था, जब शेषफल शून्य आ जाए तो उसे 4 मान लेते हैं, क्योंकि यह चक्रीय प्रणाली होती है। हर एक अंक जब उसका इकाई का अंक हम ज्ञात करते हैं तो हर चौथे पोजीशन के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। अगर वो दूसरे अंक पोजीशन पे भी रिपीट हो रहा है फिर भी उसे चौथे पोजीशन पे आप रिपीट होता पाएंगे। तो 0 आता है तो चक्रीय फॉर्म में उसे 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 की पावर 2928 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। क्यों, क्योंकि हमने घात में 4 से भाग दे दिया, चाहे आप लास्ट की 2 डिजिट में दीजिए चाहे पूरे में दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 की पावर 4 मतलब 3 का 4 बार गुणा, 3 3 का 9, 3 27, 3 81। ये लास्ट का जो एक आया यही गैर शून्य अंक होगा, क्योंकि हमने शून्य के भाग को निकाल दिया है। ऐसा नहीं आप 81 करिएगा, क्योंकि यह इकाई के अंक का क्वेश्चन है, यहाँ रोल केवल इकाई के अंक का होता है, ठीक है। तो लास्ट का जो डिजिट 1 है यही गैर शून्य अंक है, यही आपका आंसर है। 81 नहीं, केवल 1। 81 का इकाई अंक केवल 1 ही गैर शून्य अंक है, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 3333 की पावर n का इकाई अंक 7 है तो 7777 घाते n का इकाई अंक क्या होगा। यहां देखिए घात समान है, इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है। अगर आप n का मान निकाल लेते हैं तो इसका भी मान आपको पता चल जाएगा, क्योंकि घात देखिए वहां भी पावर n है, यहां भी पावर n है, ठीक है। तो लिखिए, पहले आप लिखिए 3333 की पावर n का इकाई अंक दिया है क्या, इकाई अंक क्या 7 दिया है, मतलब इसका इकाई अंक 7 दिया है, मतलब उसके पहले संख्या होगी, केवल इकाई अंक की बात किया है। तो इस पूरी संख्या को न देखते हुए केवल 3 की पावर लीजिए, क्योंकि लास्ट की इकाई अंक को देखा जाता है। इसमें इकाई अंक 3 की पावर n बराबर 7 इकाई अंक। तो अब आपको ध्यान यह देना है, n की कौन सी ऐसी पावर लगाएं कि 3 को जब उस पावर से गुणा करें तो लास्ट में इकाई का अंक 7 आ जाए। कैसे करेंगे, देखिए 3 का कितने बार गुणा कर दें कि लास्ट में इकाई का अंक 7 आ जाए। तो 3 का अगर आप 3 बार गुणा कर दें, 3 3 का 9 त्रिक 27, हमें 21 मतलब देखिए लास्ट में क्या आ गया 7 आ गया है, ठीक है। तो सेम यही प्रक्रिया यहां से आप लगाइएगा। इसको मैंने केवल गेस किया है, इसे आपको केवल अपने माइंड में समझना है कि 3 की ऐसी कौन सी पावर लगा दें कि इकाई का अंक 7 आए। तो आप जान जाइए 3 की पावर 3 लगा दें, इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। तो जब 3 की पावर 3 लगा दिए इकाई का अंक 7 आएगा, तो देखिए यही 3 तो बराबर हो गया n के। तो आप लिख सकते हैं n बराबर क्या 3 के, n बराबर क्या 3 के। क्यों, क्योंकि हमें n का मान पता करना था, हमने यहां से इकाई का अंक हमें पता था कि 7 है, तो हमने 3 के अनुसार उसे बदल लिया। 3 को अगर 3 बार गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 7 आ जाएगा, अर्थात 3 की पावर 3 इसे लिख सकते हैं, अर्थात n बराबर 3। सेम चीज यहां कर दीजिए, 7777 की पावर n इकाई का अंक पूछा है तो लास्ट का डिजिट ले लीजिए 7, n का मान क्या है 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 7 में 49, 7 में 343,
तो इकाई अंक पूछा है तो क्या होगा, यही लास्ट का डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, n का मान निकाला, उसी को इसमें पेस्ट कर दिया, आ गया आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, सारी इकाई के अंक पे आधारित है। ठीक, आज हम इसके रिलेटेड सारे प्रश्न बता के समाप्त कर देंगे, फिर हम अपने अभ्यास पे चलेंगे, क्योंकि आपकी संख्या पद्धति पूर्णतः समाप्त हो रही है। ठीक है, जो आपके एग्जाम व्यू से आवश्यक है वो मैंने आपको बता दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न आपको दिया है, x और y दोनों पूर्णांक हैं, यदि x स्क्वायर में इकाई का अंक 9 तथा y स्क्वायर में भी इकाई का अंक 9 है, तो कह रहा है कि x माइनस वाई क्या नहीं हो सकता। मतलब इन विकल्पों में x और y का कौन सा ऐसा मान है जो नहीं होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न इकाई के अंक का ही है, बस घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ट्रेन जा रही है। x और y दोनों पूर्णांक हैं, यदि x स्क्वायर में इकाई का अंक 9, y स्क्वायर में भी इकाई का अंक 9 है, तो x माइनस वाई नहीं हो सकता। इन विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जो x माइनस वाई का मान नहीं होगा। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना है। दिया क्या है, पहली कंडीशन में x स्क्वायर बराबर इकाई का अंक क्या, 9, इकाई अंक 9। अब बताइए, x में ऐसी कौन सी संख्या रखूं जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आए। तो आप कह सकते हैं या तो 3 रखिए या 7 रखिए, यही दो ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। जैसे 3 को रख दिया, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, इकाई का अंक 9, या 7 को रख दिया, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, इकाई का अंक 9। ठीक है, या तो 3 होगा या 7 होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, कह रहा है वाई स्क्वायर में भी इकाई का अंक 9, मतलब दूसरी कंडीशन, वाई स्क्वायर में भी क्या, इकाई का अंक 9, इकाई अंक क्या 9, वाई स्क्वायर में भी इकाई का अंक 9, मतलब वाई का मान भी क्या होगा, जब वर्ग है तो ये भी या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि अगर 3 का वर्ग करेंगे तभी 9 आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई का अंक 9 ही आएगा। हमें इकाई के अंक से मतलब है, ठीक, 9 आएगा। अब दोनों में चाहे x, अगर आप x के जगह 3 रखते हैं तो y की जगह 7 रखिए, अगर y का 3 रखते हैं तो x का 7 रखिए, या दोनों का सेम रखिए। ये सारी कंडीशनें आपको देखनी है। जैसे अब आपको चेक करना है, इसमें आपने यह शर्त तो पता कर ली ना कि x स्क्वायर में इकाई का अंक 9 किस कंडीशन में हो सकता है, या तो 3 रखें या 7 रखें। y स्क्वायर में इकाई का अंक किस कंडीशन में 9 हो सकता है, या तो 3 रखें y का मान या 7 रखें। तो जैसे पहले में अगर x माइनस वाई में हम x का मान यहां से 3 रखते हैं और y का मान 7 रखें तो 3 माइनस 7 हो जाएगा, 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो यह तो इकाई का अंक है ना जी। तो इकाई से पहले क्या होगा, दहाई होगा, दहाई से हासिल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये 3 13 में बदल जाएगा, 13 माइनस 7 करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विकल्प में देखिए 6 है, हाँ, तो मतलब यह विकल्प तो हो सकता है, पूछा है नहीं हो सकता, आपको नहीं देखना है। 6 तो आ गया, 6 तो हो सकता है। अब अगर x माइनस वाई में x का माइनस मान 7 रखें, y का तब 3 रखें, तो 7 माइनस 3 बराबर 4, 4 भी आ गया, 4 भी यहाँ पे दिया हुआ है, 4 भी हो सकता है। अब क्या रखें भाई, एक बार x का मान 3 रख लिया, एक बार x का मान 7 रख लिया, यहाँ 3 रखा यहाँ 7 रखा, ठीक है। तो अब क्या मैं ऐसा कौन सा मान रखूं कि दो विकल्प और बचे हैं वो भी वेरीफाई हो जाए। तो हम क्या रखते हैं, x बराबर भी 3 रख दें और y बराबर भी 3 रख दें, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर 7 रख दें या y बराबर भी 7 रख दें, तो 7 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 0 यहां भी आ रहा है, 0 यहां भी आ रहा है, 0 यहां भी दिया है, केवल कंफ्यूज करने के लिए 40 लिखा है, इकाई के अंक से मतलब है, तो 0 का ही मान है। मतलब हमको 0 भी मिल जा रहा है, 4 भी मिल जा रहा है, 6 भी मिल जा रहा है, बच क्या रहा है, केवल 18 मतलब 8, तो यही नहीं हो सकता, ये 18 आपका आंसर होगा, ठीक है।
आपको सारी शर्त दी हुई थी, आपको केवल मान रख के वेरीफाई करना था कि कौन सा नहीं हो सकता। तो 18 नहीं हो सकता, 18 मतलब 8, इकाई का अंक 8 है तो 8 नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे कैसे मैंने किया आपने देखा होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसको फिर से अगले पार्ट में बता देंगे। ठीक, तो आज के पार्ट को यहीं पे रखते हैं। लगभग इकाई के अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको बता दिया है। अब हम संख्या पद्धति या अंक की क्षमता का प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है।